ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विथ माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हम लोग इस टाइम पे देहरादून, आज डे 2 है और ये वाला ब्लॉग मेरे चैनल पे जाएगा। तो फिलहाल अभी जस्ट सो के उठे सब लोग, बाहर थोड़ा थोड़ा शूट वगैरह कर रहे हैं अपना, क्योंकि जगह इतनी प्यारी सी है कि यार मैं क्या बताऊँ। मैं शायद कैमरे पे भी आपको ये प्रूफ नहीं होगा कि ये कितनी अच्छी जगह का टाइम है। वो आप बादल देख लो, पहाड़, और उस साइड मसूरी है। और इस टाइम है हम देहरादून में, देहरादून के सबसे लास्ट रिसॉर्ट में, और ऐसा कुछ व्यू देखने को मिल जाएगा आपको। मैं बता रहा हूँ, फ़ोटोज़ और वीडियोस में आपको वो चीज़ मैं नहीं दिखा पाऊँगा जो एक्चुअल में यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। आज हमारा कुछ प्लान है क्योंकि जाहिर सी बात है डे 2 है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एक्सप्लोर भी करेंगे साथ ही साथ। कहाँ जा रहे हैं यार, ये सिटिंग बड़ी अच्छी लग रही है, देख रहे हो अप्लायंस इस तरीके से। तो अभी जो प्रॉपर्टी में हम स्टे कर रहे हैं यहाँ पे ना, अभी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि धीरे धीरे करके बन रहा है। कहाँ गए लोग, कहाँ जा रहे हो? तो हमारे जो रिसॉर्ट है उसके बैक साइड में स्टेयर्स बना रखे ऊपर जाने के लिए, और ये पीछे आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, पूरा व्यू देख सकते हो। मतलब ये सिटी है, देहरादून सिटी पूरा पीछे आप देख सकते हो। देखो ये पूरी सिटी है, और ये है टेरेस। रात को देखने लायक व्यू इसलिए हुआ, सुबह का व्यू है बहुत ही प्यारा, मतलब लाइक सीरियसली यार बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी ज़्यादा स्टेकेशंस वगैरह, अभी ये स्टे यहाँ पे गेस्ट वगैरह आ नहीं रहे, बट हाँ बुकिंग वगैरह कर दी, शादी की या अदर किसी चीज़ की बुकिंग आप करवा सकते हो यहाँ पे। व्यू देखो भाई, वहाँ पे चल रही है शूट, और यहाँ पे अलीजू को नहाना है। अलीजू, हमने पूरे रिसॉर्ट में कोने कोने तक हमें हर चीज़ ट्राई कर ली है। अब ये स्विमिंग पूल बच रहा था, यहाँ भी आते हैं, और अलीजा को खुदा दिया स्विमिंग पूल पे। अलीजा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। अलीजा को पानी से अलग ही प्यार है, मतलब मैं वॉशरूम में भी पानी है, हम बड़े भी नहीं घुस रहे, ये देखो ये घुस ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रोबर्ट्स केव। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, तो इस मौसम में बस वो कह रहे थे कि अगर बारिश हो गई, मतलब रोबर्ट्स केव में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो बारिश के लिए सही नहीं है। बट इस टाइम में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे मेरी बेटी अलीजा बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह। इसकी सारी ड्रेसेस जितनी भी रुखसार ने लाई है वो सारी बहुत अच्छी लग रही है ड्रेसेस। एंड यहाँ रुखसार और ये हमारी छोटी बहन बैठी है बड़ी मेरे से, बट बोलता छोटी उसे मैं। तो चलो ठीक है, निकलते हैं। एंड बादल पहाड़ों पे ब्लैक सा हो रहा है बिल्कुल ही, तो अलग ही वाइब आ रही है। बाकी रास्ते का मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत बिल्कुल खा रहे भाई, ये देखो यहाँ पे चाय, ये सुनो, अच्छा सब छोड़ो, अरे ठीक है, थोड़ा सर ये इंडिया का एरिया है, ये ग्यू मोनेस्ट्री। यहाँ पे एक लाइव मम्मी रखी हुई है 7 साल पुरानी, आप उसको देख सकते हो, कांच के डिब्बे में रखी है, कांच के डिब्बे में रखी हुई है। और लास्ट टाइम जो भी यहाँ पे लोग आए थे यहाँ पे रोबर्ट्स केव जाने के लिए, तो ये पूरा का पूरा एरिया, मतलब इससे पहले ही इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी थी, इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि वो जा ही नहीं पाए थे, वापस चले गए थे। और आज G20 समिट के टाइम पे आए थे, पूरी दिल्ली बाहर के टाइम पे, ये उस टाइम पे तो पूरा पैक ही था। कोको कैफे नाइस। तो किन किन को पसंद है इस टाइप के रूट्स और रास्ते, पहाड़ों के बीचों बीच ग्रीनरी, इतनी सारी प्यारी प्यारी से, मौसम बढ़िया सा एकदम ब्लैक आउट हो जाएगा आगे चल के, मजा आ जाएगा गाइस। वाओ गाइस, वाओ नाइस। 11D सिनेमा हॉन्टेड हाउस,
मौज तो घर में मैं ही ले रहा हूँ बिना किसी टेंशन के ना। मौज तो घर में मैं ही ले रहा हूँ बिना किसी टेंशन के। मौज तो खैर सभी ले रहे हैं। आंखें पर चढ़ा रही है। तो हम पहुंच चुके हैं रोबर्ट्स केव और ये है इसका एंट्री गेट। चप्पल सब लोगों के चेंज करवा दी उन्होंने। मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे चप्पल चाहिए होती है, तो मैं शूज़ पहन के आ गया था। बट यहाँ पे हमने रेंट ले लिया, रेंट करी है चप्पल। इसका मुंह भी नहीं क्लीन करा तुमने। आई तो गाइस सच बताओ इतना अच्छा लग रहा है ना फैमिली टाइम स्पेंड ये व्यू कितना प्यारा आ रहा है। और व्यू मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर आके इतना एंजॉय करूंगी। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो आप लोगों को भी एक बार यहाँ पे विजिट करना चाहिए। अभी तो हम ये कौन सी लोकेशन है फ्रेंड? रोबर्ट्स केव। रोबर्ट्स केव कहाँ पर है ये? देहरादून के पास है, 5-6 किलोमीटर। अगर आप जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, अगर आप वहाँ से जाते हो तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर सिटी से आते हो तो वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, बट ज़्यादा नहीं होगा। तो वो तो आप गूगल मैप पे भी डाल सकते हो। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कपल्स सब लोग आ सकते हो। बढ़िया जगह है। बीच में जा रही है ये बहते हुए पानी, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। पानी बहुत ठंडा होगा, इसका ताज़ा हो जाओगे ना। A few minutes later. फर्स्ट गेट जहाँ हम लोगों ने कल डिनर किया था उससे हल्का सा और आगे आ गए। यहाँ पे लाइन से बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह है। कैफ़े में हम लोगों ने हल्का फुल्का कुछ ऑर्डर कर दिया। अभी खाने, अब जस्ट हम लोग बैठे हुए यहाँ पे। एंड हम लोग ऊपर बैठे ही थे, तुरंत बारिश शुरू हो गई है ना यार। सर एक चीज़ बोलूँगा, मतलब ट्रिप काफ़ी अच्छा था। ट्रिप काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने अभी 2 प्लेटें ख़त्म कर ली हैं। और मयंक भाई का स्टार्टिंग से उनको बिना ड्रिंक के उनके खाना पूरा ही नहीं होता। तो भूल गए जो मुंबई गए थे तो मम्मी पापा ने वापस आके क्या बोला था? हमारे पति पीते बहुत है। मैं क्या? हाँ, साइमन डर गई क्या पीते हैं भाई। मैंने क्या पीते हैं? कि मयंक भाई सच में ड्रिंक उनको चाहिए बहुत ज़्यादा। और भाई मुंबई वाले में तो मैंने देखा ही कि इनको भर भर के ड्रिंक लेके इन्होंने रखा था। ये आ गई अलीजा तो फोन भी करी है। बहन। एक चीज़ बोलूँ, एक मिनट, मैं बोलना मत। एक चीज़ बोलूँ, खुश रहते तो बहुत अच्छी लगती। बहन कसम से मुझसे छुप रही थी, तू डाल मुझे पता। मुझे छुप रही थी है। तो मेरे लगा मैं समझाऊंगी, पेड़ के पीछे छुप रही थी। मैं देख रहा हूँ वहाँ से ऊपर से भगते हुए आ रही हो तुम दोनों। पिलर के पीछे छुप रही है, दोनों साइड से कूले बाहर निकल रहे हैं। उसका टू गिर गया वहाँ पे। अरे यार, मतलब आए हुए तो हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे। सीटिंग बहुत प्यारी है, यहाँ पे बैठ जाओ ना तो मन नहीं करता उठने का। एक ये कि 2-2 घंटे तक बैठ रहे हैं। डिनर का टाइम हो गया, तो कम से कम 2-3 घंटे तो यहाँ पे बैठे बैठे हो चुका है हमें। अब डिनर का टाइम हो चुका है, बज रहे हैं 9। गुड़िया क्या कर ले हो? दिस इज कॉल्ड रियल लव। जहाँ लड़ाइयाँ होती है वो 100% प्यार ही प्यार होता है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई होती है। तो गाइस यहाँ पे हमारा डिनर हो गया स्टार्ट। तो आज डिनर में हम लोग क्या खा रहे हैं? चाइनीज आइटम्स। चाइनीज टेस्ट इज आउटस्टैंडिंग। बहुत मतलब कल था, एक घंटे पहले था। टेस्ट बहुत अच्छा था। हाँ, ये ना बात। टेस्ट बहुत अच्छा था, इट इज सो गुड। मतलब बट सच में टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ। तुम्हारी सर्व करवा दिए। खट्टा खाना है ना, प्लीज ये ऐड कर देना विनेगर। इनका फ्राइड राइस सिजलर आप ट्राई करो। फ्राइड राइस नहीं, नूडल्स भी। फ्राइड राइस खत्म नहीं कर दिया था, नूडल्स तो खत्म नहीं, हो गया। फ्राइड राइस सिजलर के साथ आपको मिलेगा पनीर, ठीक है? तो कुछ भी ऐड करा सकते हो। आप कुछ भी ला सकते हो, लेकिन वैसे बता रही हूँ। और जो इनका नूडल्स के साथ मंचूरियन वाला सिजलर है ना, बहुत अच्छा है। यहाँ मत आना, यहाँ जरूर आना। मत आना यहाँ, मत आना यहाँ पे। अगर आपको अच्छा खाना है। इनकी एक चीज़ की जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। और भाई मौसम ने तो अंगड़ाई यहाँ का मौसम बंद ही नहीं कर रहे हैं। हमारा 2 दिन से छत पे कैंडल लाइट डिनर हो रहा है। मतलब हमारा सेकंड डिनर यहाँ पर हो रहा है। और इनकी जो प्रेजेंटेशन है, लाइक जो एक्चुअल में दिखना चाहिए खाने का जो टेस्ट होता है, जो प्रेजेंटेशन होती है, वो यहाँ की है भाई। मैं इनको अगर 5 स्टार रेटिंग में बोलूँगा ना, इनको 5 स्टार ही दूंगा रेटिंग में।
क्योंकि इनका खाने का टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट लगा मुझे, बहुत ही अल्टीमेट लगा। और अभी हम लोग आज मेन कोर्स खा रहे हैं। मेन कोर्स में मेरे भाई ने बताई दिया क्या मंगाया हम लोगों ने, तो इसको टेस्ट करते हैं। तो मेन कोर्स में ये है एग करी, मसाला करी और ये एग करी और ये हमारा अच्छा पराठा और ये नान है। तो आज का डिनर मतलब बिल्कुल देसी, मजेदार, जबरदस्त। मैंने घर पे अंडा करी बना दूं तब तो तुम नहीं जबरदस्त करते। अच्छी बनाई थी ना, मेरे से कम। अब मुझे शेफ रखो, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। भैया अपनी लाइफ में पहली बार मैंने बाहर अंडा करी खाई है।